मेरे आत्मन, आप सभी का आत्मवंदन। अब मैं कर्म के कुछ सिद्धांतों के बारे में कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि कहा गया है कि एज यू सो सो यू रीप। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो इस पे मैं दो छोटी छोटी सत्य घटनाएं बता करके आपको लाभान्वित करना चाहता हूँ। पहली कहानी है अमेरिका की। हेनरी नामक एक व्यक्ति अपनी सो कॉल्ड पत्नी के साथ रह रहा था। लिविंग रिलेशन जिसे कहते हैं, लिविंग रिलेशन में शादी नहीं किया था, लेकिन रहते रहते 10-12 साल बीत गए थे। एक दिन किसी बात पर खटपट हो गई और उसने अपने घर से अपनी जो प्रेमिका थी, उसको पत्नी न कह के प्रेमिका कहूँगा, प्रेमिका को घर से निकाल बाहर कर दिया। वो अपने भाई के पास गई। कहाँ जाए, भाई के पास गई और भाई से उसने अपना सारा वृतांत रो रो कर बताया कि 10 साल का जीवन इतना सुखमय था, उन्होंने बहुत सी छोटी सी बात पे हमको घर से बाहर निकाल दिया। बहन का दुख देख करके भाई जो है द्रवित हो गया और उसने अपने मन में यह निर्णय कर लिया कि अब उसको छोड़ूंगा नहीं, और रिवॉल्वर लिया और पहुंच गया अपने उस हेनरी के पास। और जब पहुंचा तो उसने, चूँकि साला लगता था एक तरह से, सो कॉल्ड अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और उसने आव देखा न ताव, साले ने अपने बहनोई यानी सो कॉल्ड बहनोई के ऊपर गोली चला दी। और जब गोली की आवाज़ लगी तो वो नीचे लेट गया, फर्श पर गिर गया। ये समझे कि वो मर गया, फर्श पर लेट गया मतलब मर गया। और फिर वापस आ गया, अपनी बहन से कहा मैंने बदला ले लिया, तुमको उसने घर से निकाला, मैंने इसको मार दिया। बहन सोचने लगी कि अब क्या होगा, भाई गिरफ्तार हो जाएगा। और भाई भी सोचने लगा कि भाई मैंने मर्डर कर दिया है तो मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, फांसी हो जाएगी, इससे अच्छा जेल जाऊं, कोर्ट में केस चले, इससे अच्छा कि मैं अपने को भी समाप्त कर लेता हूं। उसने अपने को भी रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लिया। जब उसने आत्महत्या कर लिया तो बहन भी बहुत दुखी हुई, रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, मैं तो अकेली हो गई, भाई भी चला गया और सो कॉल्ड पति भी चला गया, अब मैं अकेली रह गई, इससे अच्छा है मैं भी इस संसार को छोड़कर परलोक सिधार चलूँ। उसने भी रिवॉल्वर लिया और अपने को मार लिया। आई गई बात ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद हेनरी अपना मकान बनाने लगा। ज़मीन, आप जानते हैं कि अमेरिका में जितना बड़ा मकान बनता है उससे 1.5 या कुछ उसी के बराबर ज़मीन छोड़नी पड़ती है लान के रूप में, और एक पेड़ भी लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ नियम है वहाँ। तो जो पेड़ था वो बहुत मोटा था उसके लान में, उसको वो बम से उड़ाना चाहता था और लगा दिया वहाँ बम या जो भी रहा उसमें लगाया, और इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि उसमें जो गोली धंस गई थी वही गोली आकर के हेनरी को लग गई और हेनरी भी मर गया। गोली वहाँ धंसने का कारण था कि वो गोली उसको न लग करके खिड़की के रास्ते वो पेड़ में जाकर के धंस गई थी, और हेनरी जो हेनरी था वो बेहोश हो गया, नीचे गिर गया और वो सोचा कि मर गया। तो आप देखें कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। दूसरी कहानी इसी प्रकार की है। कंप्यूटर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें कंप्यूटर में बहुत से लोग कार्य करते हैं। उसमें मैनेजर होते हैं, टीम मैनेजर होते हैं। तो मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठे थे, 5-6 बजे के आसपास शाम को वो देख रहे थे किसने क्या क्या काम किया। और उसमें एक जो इंजीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियर, उनके काम में बहुत ब्लंडर मिला, उन्हें बहुत गलत किया था उन्होंने, जिससे कंपनी को लॉस हो सकता था। और उनको गुस्सा आ गया, बुलाया उन्होंने उसको, पहले खूब डांटा, इधर उधर बातें की, कुछ गाली दी, और गाली देते देते इतना ज़्यादा वो क्रोध आ गया कि उन्होंने एक चपत मार दिया। और वो इंजीनियर साहब बोले आज तक तो कभी इन्होंने चूँ नहीं कसा, कभी कुछ हमारी प्रशंसा ही की, आज हमको चपत मार दिया और बताया भी नहीं कि क्या गलती हुई हमारे।
बाद में उन्होंने गलती बताई उनको, लेकिन गुस्से में वो व्यक्ति भी गुस्से में आ गया, क्या करे। गुस्से में घर आ गए वापस इंजीनियर साहब, और घर आए, पत्नी ने स्वागत किया, दरवाज़ा खोला, चाय बनाई, चाय दिया, चाय में चीनी भूल गई। गुस्से में थे ही, उन्होंने पत्नी को बुलाया और हाथ देखा न था, तुरंत एक चपत उनको भी मार दिया। पत्नी घबरा गई, अरे 10-12 साल हो गया शादी के, आज तक कभी चूँ नहीं कसा इन्होंने, कभी कुछ कहा ही नहीं, हमेशा प्यार से बात करते थे, आज क्या बात हो गई कि हमको एक चपत मार दिया, मैं क्या करूं। वो भी गुस्से में आ गई। गुस्से में जब आ गई तो गई अपने घर के अंदर एक कमरे में, अपनी बिटिया को उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स का हिसाब दिया था, भाई इतने हिसाब करके हमें जल्दी से दिखाओ। जब कमरे में गई तो देखा वो ले करके लैपटॉप ले करके खेल रही थी, कुछ गेम खेल रही थी, सवाल नहीं कर रही थी। गुस्सा आ गया गई, उसको भी एक चपत मार दिया। उसको भी चपत लग गया। उसने कहा माँ ने मुझको मार दिया, हमेशा प्यार करती है, ये क्या हो गया। एक डंडा ली और बाहर निकल गई गुस्से में। लड़की बाहर गई सड़क पर, एक कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ते का भौंकना ये उसका स्वभाव है, भौंकता रहता है लेकिन वो स्वयं गुस्से में थी बिटिया। उसने 2 डंडा उस कुत्ते को मारा कि भौंक रहा है, परेशान कर रहा है हम लोगों को। और वो भौंकता हुआ और ज़ोर से सड़क की तरफ भागा और मेन रोड पर चला गया। वहाँ एक आदमी झोला लेकर के सब्ज़ी खरीद रहा था, उसको कुत्ते ने काट लिया। और वो कौन थे सज्जन, वो मैनेजर साहब थे जिन्होंने पहला चपत मारा था। तो ये दूसरी कहानी थी कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। एक चपत उन्होंने मारा और वो चपत धीरे धीरे कहाँ जा गया और अंत में उनको कुत्ते ने काट लिया। तो जैसा किया वैसा भरा। तो ये 2 कहानी है। इसके अलावा ऐसा नहीं है, राष्ट्र के ऊपर भी कर्म का नियम लागू होता है। कर्म का नियम कहा गया है अटल है, इसको कर्मगति टारे ना ही टरी। तो वो तुलसीदास जी ने कहा है कि जो कर्म की गति है, जो उसका फल है, वो टाला नहीं जा सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मा शुभम। शुभ और अशुभ जो भी हमने कर्म किया है उसे हमें भोगना ही है। केवल उसकी शांति क्या करते हैं, मंत्र जप कर लिया, हवन कर लिया या कुछ और तरीके कर लिया, किसी ने समझा दिया तो मन शांत हो जाता है और मन स्ट्रांग हो जाता है और हम उस दुख को सह लेते हैं, उस रोग को सह लेते हैं। यही होता है और तब तक समय भी बीत जाता है और आदमी ठीक हो जाता है व्यक्ति। तो अब मैं देश का उदाहरण देता हूँ कि देश पर कर्म का नियम कैसे लागू होता है। स्पेन का उदाहरण लेते हैं। स्पेन एक ऐसा देश है, आप जानते हैं, जो यूरोप में है। और इस स्पेन ने मोरक्को पर मैक्सिको, स्पेन ने पेरू और मैक्सिको 2 देशों पर हमला कर दिया, हज़ारों आदमियों का कत्लेआम किया और दोनों देशों को जीत लिया। अब जीतने के लिए कि किसी दूसरे देश को जीत लें और उसके हज़ारों लाखों आदमियों को मार डालें, तो ये पाप है, राष्ट्रीय पाप है। तो इसका फल भुगतना था। तो स्पेन के ऊपर इस्लाम जो होता है, जो जिहाद छोड़ रखा था कि जो दूसरा धर्म, जो हमारा धर्म नहीं मानता वो काफिर है और जीने का हक नहीं रखता है, ऐसा कुछ नियम बना रखा है। तो उसने स्पेन के ऊपर हमला कर दिया इस्लामी फ़ौज ने और स्पेन को गुलाम बना लिया और सबको मुस्लिम बना लिया, कन्वर्ट कर लिया, जिसमें कई हज़ार आदमी मारे गए। तो इस तरह से स्पेन को इसका फल मिला। दूसरा देखते हैं, आप दूसरा उदाहरण जर्मनी का ले सकते हैं। जर्मनी ने यहूदियों के बहुत बड़ा अत्याचार किया, इसलिए अंत में जर्मनी हार भी गया और उसके 2 भाग भी हो गए, दीवार भी बन गई और सारा जो उनका विकास था वो सब समाप्त हो गया। तो जो उन्होंने कई देशों पर, पोलैंड एक्सेट्रा, जो छोटे छोटे देश थे उनके ऊपर हमला किया, हज़ारों लाखों को मारा, कई करोड़ लोग मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो वो उसका भी फल उनको मिल गया। तो गलत काम किया जिस देश ने, उसको इसका देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। अब दूर हम न जाए, फ्रांस, आप फ्रांस के बारे में जानते ही हैं कि राजा थे लुई नाम के राजा ने 1415
में थे और वो उन्होंने जनता जो है भूखों मर रही थी, कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया, राजा ने शासन ठीक से नहीं कर रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे, खा पी के मस्त रह रहे थे, बंसी बजा रहे थे, तो उनको भी हुआ कि जनता वहाँ विद्रोह हो गया, क्रांति हो गई और राजा साहब मारे गए। तो उनको भी अपने गलत कामों का फल मिला, फ्रांस को भी। अब थोड़ा सा इस पे भी आ जाते हैं। भारतवर्ष 800 वर्ष तक गुलाम रहा और ये भी कह सकते हैं कि जो सबल लोग थे यहाँ, जो निवासी यहाँ के लोग थे, वो जो गरीब लोग थे उनको दबाया, उनकी प्रॉपर्टी ले ली या तरह तरह से उनको दास बनाया, तरह छुआछूत, अंधविश्वास, तमाम तरह से लोगों को प्रताड़ित किया। ये एक प्रकार से राष्ट्रीय अपराध था। उस राष्ट्रीय अपराध का भुगतान अब किया जा रहा है कि आप ही के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से गरीबों को गेहूँ, चावल, दाल सब फ्री में दिया जा रहा है, रुपया पैसा भी दिया जा रहा है, आरक्षण भी दिया जा रहा है। आपका हक, आप योग्य हैं लेकिन आपको वो पद नहीं मिलेगा, एक अयोग्य आदमी को पद मिलेगा। क्यों? कि आपने उसको कष्ट दिया है अपने बल से, अपने धन से, अपने पुरुषार्थ से, तो आपने उसको दबाया है, कुचला है, उस पर छुआछूत भी किया है उन्होंने, आपने उसको एक अब गलत दृष्टि से देखा है, तो उसका फल मिल रहा है इस राष्ट्र को। जो लोगों ने किया है जनता को मिल रहा है, जिस जनता ने ये अपराध किया है वो भुगत रहे हैं। मैं बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।